बाजार में जाकर चूर-चूर नान तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार ये चूर-चूर नान घर में बनाकर देखिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितने फूले-फूले नान बन के तैयार हुए हैं और ये हमने मैदा से भी नहीं बनाए, घर के गेहूँ के आटे से कितना अच्छा फूला-फूला, एकदम खस्ता चूर-चूर नान बन के तैयार हुआ है। वैसे तो आप इसे आलू, प्याज, गोभी किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। पुरानी दिल्ली की ये बहुत फेमस रेसिपी है, लेकिन आज मैंने इसे पनीर से बनाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू। इसके लिए सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। मैंने 2.5 कप के लगभग आटा लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच कलौंजी, 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। इन सारे मसालों से ना बहुत बढ़िया हमारे पराठे का टेस्ट आएगा और एकदम खस्ता बनेंगे। पराठों को और भी ज़्यादा खस्ता बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका बिल्कुल एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। रोज़-रोज़ यही टेंशन रहती है कि नाश्ते में क्या बनाएँ या बच्चों को टिफ़िन में क्या दें। अब पनीर के पराठे हैं ना, तो प्रोटीन से भरपूर हैं और बहुत कम घी तेल में बनाएँगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे और बहुत देर तक नरम बने रहेंगे। अगर आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगे ना, तो एकदम फूले-फूले खस्ता पराठे बनेंगे और बिल्कुल भी फिलिंग ना तो हमें पकानी पड़ेगी, क्योंकि पनीर को जब हम पकाते हैं ना पराठों में भरने के लिए, तो अजीब-सा हार्ड हो जाता है। तो आप कच्चे पनीर के पराठे बनाइए एक बारी और कच्चा प्याज़ ही डालेंगे, मतलब कोई ज़्यादा कुक करने का झंझट ही नहीं। अब आटा गूँथकर मैंने एक छोटे कटोरी में करके साइड में रख दिया है। इतनी देर आटा रेस्ट कर रहा है, इतनी देर मैंने 300 ग्राम के लगभग पनीर लिया है। अब पनीर को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पनीर जो है वो ताज़ा होना चाहिए। ताज़े पनीर के बहुत बढ़िया पराठे बन के तैयार होंगे। इस तरह से सारे पनीर को मैं ग्रेट कर लूँगी। उसके बाद हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। सबसे पहले तो मैंने 2 चम्मच भर के अदरक और हरी मिर्च को बारीक कूट के डाल दिया है। इसमें पराठों का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे और 3 प्याज़ से मीडियम साइज़ के, उनको बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप किया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि कच्चे पनीर के पराठे बनाएँ तो थोड़ा-सा प्याज़ को बारीक चॉप करें। अब आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और 1 चम्मच इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के हम इसमें अनारदाना पाउडर डाल देंगे। बहुत बढ़िया और चटपटे पराठे बन के तैयार होंगे। आधा चम्मच की लगभग हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, ताकि बहुत बढ़िया हमारे चटपटे पराठे बने। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच दरदरा पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। क्योंकि मुझे पराठे अभी के अभी बनाने हैं, इसलिए मैंने सारी जो फिलिंग है ना उसके अंदर नमक मिला दिया है और थोड़ी-सी इसमें हींग बना डाल देंगे। हींग से पराठों का टेस्ट तो कई गुना बढ़ ही जाएगा। साथ में ये बहुत ज़्यादा ईज़िली डाइजेस्टिबल हो जाएँगे। अच्छे से सारी फिलिंग को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और ऊपर से नीचे सारे मिक्स पला मसालों को पनीर की फिलिंग में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फिलिंग बन के तैयार हुई है। इस फिलिंग का इस्तेमाल आप पराठा बनाने के लिए कर सकते हैं और चूर-चूर नान बनाने के लिए भी। तो आज तो हमने चूर-चूर नान ही बनाए हैं। अब आटा जो हमने लगा कर रखा था ना उसने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे के एक बड़ा-सा पेड़ा लेंगे यानी लोई लेंगे। अब इसको हल्का-हल्का सूखा आटा लगाएँगे और उसके बाद इस तरह प्रेस किएँगे। आप चाहें तो इसको बेलन से बेल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी कटोरी की तरह बनाकर इसकी एक कटोरी की शेप दे दीजिए। उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 चम्मच अच्छे से भर-भर के फिलिंग डालिए। आपके सामने ही बनाऊँगी और बहुत बढ़िया बनेगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाज़ार में जब हम ये नान खाते हैं ना तो उसके किनारे तक फिलिंग होती है। बिल्कुल तभी वो फूल जाता है। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो कीजिए। आप भी बहुत बढ़िया बाज़ार जैसे एकदम खस्ता, करारे, क्रिस्पी जो है नान बना के घर में ही तैयार कर लेंगे। वैसे तो इस फिलिंग से आप पराठा भी बना सकते हैं, लेकिन नान का कुछ अपना ही मज़ा आता है। और उसे आप बढ़िया-सा बूंदी के रायते के साथ सर्व कीजिए, साथ में प्याज़ और चटनी, तो फिर उसका जो स्वाद है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। मैं तो अक्सर इस तरह का नाश्ता घर में बनाती हूँ, क्योंकि पंजाबी फैमिली हो तो नाश्ता तो बढ़िया चाहिए ही। चाहे फिर लंच नहीं करेंगे पर नाश्ता हैवी होना चाहिए। तो मैं जब भी इसे नाश्ते में बनाती हूँ ना तो रोटी-सब्जी बनाने की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि सब इसे बड़े शौक से खाते हैं और सारा दिन अच्छा-सा उनका मुँह में स्वाद रहता है, पेट फुल रहता है। ये देखिए अच्छे से इसको इस तरह से बेल लेंगे। अब हल्के-हल्के हाथ से बेलना है ताकि किनारे तक फिलिंग आराम से फैल जाए। अब इसको हम
प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही या चकले के ऊपर फैला लेंगे। थोड़ी-सी कलौंजी और मैंने सफ़ेद तिल डाले हैं और थोड़ा-सा हरा धनिया इस तरह से। हरा धनिया हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि जब हम इसको तवे के गैस के ऊपर सेकेंगे ना, तो ज धनिया जल जाता है, वो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे ताकि ये जो हमने कलौंजी और सफ़ेद तिल डाले हैं, ये अच्छे से हमारे नान के ऊपर चिपक जाएँ। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और थोड़ा-सा पानी लेके अच्छे से किनारों तक, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि किनारे-किनारे भी हमारा खूब सारा पानी जो है वो अच्छे से लगा देना है। इतनी देर मैंने तवे को तेज़ गरम किया हुआ था। तेज़ गरम तवे पे फटाफट से नान को चिपका देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम के ऊपर आराम से अपना जो नान है उसको सिकने देंगे। जब हल्का-हल्का फूलने लगे तो इस तरह से इसको पलट कर सेक लेंगे। बहुत ही बढ़िया नान बन के तैयार होंगे। ये देखिए कितना अच्छा खस्ता नान सिक गया है। बस इसके ऊपर गरमा-गरम बटर डालिए और उसके बाद तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। सारे नान मैंने इसी तरह बनाए हैं। अभी मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। अगर आप कटोरी की शेप ना देना चाहें तो सिंपल, जैसे हम पराठा बेलते हैं इस तरह बेल लीजिए। उसके बाद 2 चम्मच भर के बढ़िया सी फिलिंग इसके ऊपर रखिए। पनीर की फिलिंग है, आप बेफ़िक्र रहें क्योंकि प्याज़ है, कई लोगों को डर लगता है कि प्याज़ के कारण पराठा फट जाएगा, लेकिन नहीं, पनीर का पराठा बहुत बढ़िया बनता है, बिल्कुल भी फटता नहीं है। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि पनीर का पराठा फट जाएगा, तो आप हल्का-सा सूखा आटा पनीर की फिलिंग के ऊपर डाल दीजिए, बिल्कुल ज़रा-सा, और चारों तरफ से किनारे उठाइए और इस तरह से इसको सील कर दीजिए। उसके बाद इसे हथेली से इस तरह हल्के हाथ से एक बार पूरा राउंड घुमा लीजिए ताकि इसके अंदर जो फिलिंग है ना वो सारी किनारों तक पहुंच जाए। फिर बस इस बात का ध्यान रखें कि पराठे को बहुत हल्का बेलना है। हल्के हाथ से बेलेंगे तो पराठा कभी भी नहीं फटेगा और पराठे का आटा जो है हमें बहुत मुलायम गूंदना भी होता है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े सफ़ेद तिल डाले हैं, थोड़े से हम इसके ऊपर काले तिल बुरक देंगे या कलौंजी के दागे डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसको तो एक बार फिर से बेल लेंगे ताकि जो भी सामने हमने तिल, कलौंजी और हरा धनिया डाला है वो अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद इसे हल्के हाथ से इस तरह से पलट लेंगे। अब पीछे की साइड जो है वो अच्छे से पानी लगा देंगे। यहाँ पर पानी को लगाना बहुत ध्यान से ताकि पानी किनारों तक भी लगे, वरना क्या होगा आप तवे के ऊपर पराठा चिपकाएँगे, सॉरी नान, और वो एकदम से उखड़ जाएगा। ये देखिए मैंने इसे गरम तवे पे अच्छे से चिपका दिया है। अब जब ये ऊपर से ड्राई हो जाए इस तरह से, तब हम इसको पलट के सेक लेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि ये बिल्कुल फूला हुआ एकदम बढ़िया, ये देखिए, कितना अच्छा फूला हुआ नान है, दोनों परतें बिल्कुल अलग हो गई हैं। इसी से पता चल रहा है कि हमारा नान बहुत अच्छे से सिक गया है और फिलिंग अंदर तक किनारे तक भरी हुई है। ये देखिए कितना अच्छे से फूल रहा है। बस इसको इस तरह से फुला लेंगे, उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको पलट के। पीछे से भी ये बहुत अच्छे से सिक गया है और पराठे की नान की पहचान भी यही होती है कि अगर ये सिक जाएगा ना अच्छे से, तो बैक साइड से ये अपने आप ही उतर जाएगा। देखिए कितना अच्छा दोनों तरफ से सिक गया है। वैसे अगर आप चाहें तो इसे और करारा कर सकते हैं, पर मुझे तो ये इतना ही खस्ता पसंद है। इसके ऊपर बस खूब सारा मक्खन रखिए और हाथों में इस तरह दबाइए। अब ये नान कितना गरम है मैं आपको बता नहीं सकती, पर इस तरह से दबाकर जब मक्खन खाते हैं ना तो वो बहुत टेस्टी लगता है। किनारे-किनारे तक मक्खन पहुँच जाता है और मक्खन से भरा हुआ नाश्ता अगर सुबह-सुबह मिल जाए, साथ में बढ़िया चाय और ये बूंदी वाला रायता, उसके बाद सारा दिन आपका कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़-रोज़ नई-नई रेसिपीज़ डालने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ हम ध्यान रखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक प्यारा-सा कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा। आप सब